हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। आज के हमारे इस फ्री कुंडली के सेशन में हमने पारस अग्रावत जी का नंबर लिया है। इन्होंने हमें राजकोट से कांटेक्ट किया है। अगर आप भी फ्री में दिखाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कमेंट करिए, और अगर व्हाट्सअप पर कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे फ़ीस होती है। यूट्यूब पर कमेंट करिए, कुछ महीनों में नंबर आ जाता है। तो चलिए पारस अग्रावत जी का बर्थ चार्ट चालू करते हैं। इनका मिथुन लग्न का चार्ट है। तो लग्न का जो मालिक है बुध, वो 12वें भाव में बैठा है और सूर्य के साथ बुधादित्य योग कर रहा है। तो यहाँ पे लग्न का मालिक जिस तरह 12वें स्थान में अपने मित्र शुक्र के घर में गया है, जन्म स्थान से दूर यात्राओं से आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी तीसरे भाव के मालिक है। यानी आप अपने कैरियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, छोटी छोटी यात्राएं करके, जॉब के लिए, दूसरी जगह की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करके लाइफ में कुछ जगहों पे परिवर्तन करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो आपका लग्नेश 12वें घर में है बुध, तो ये आपको बिजनेस में कई बार कहीं भी अगर कुछ उधारी का काम अगर आप करते हो या किसी को कोई बड़ी रकम उधार दे देते हो, ब्याज के चक्कर में देते हो, मदद करते हो, तो आपका पैसा फंस जाएगा, कई बार डूब भी सकता है। और कई बार आप खुद के लिए कंफ्यूज रहेंगे कोई भी डिसीजंस लेने के लिए। तो उस वक्त आपको किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह या अपने कोई शुभचिंतक की, अपने कोई सही फ्रेंड की, ऐसे लोगों की सलाह लेकर काम करने से आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे और वो आपके लिए बेटर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि यही बुध मंगल के साथ भी बैठा है और जो कि मिथुन लग्न में 6th हाउस का मालिक है। तो ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। अभी तो आपकी काफ़ी यंग एज है, तो आगे जाकर आपको कोई हेल्थ के ज़्यादा इशू ना आए, इसके लिए अभी से आपको थोड़ा खाने पीने का है, हेल्थ का है, एक्सरसाइज का है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो फिर बड़ी उम्र में भी इसकी वजह से आपको कोई ज़्यादा इश्यूज़ ना आए, ताकि बस एक केयर है ये। नहीं तो फिर ये मंगल आपको थोड़े हेल्थ के इश्यूज़ देगा। अभी से उसकी केयर करिए तो आपको ये मुसीबत से आप बच सको। और दूसरा, अगर आपको इसके लिए और भी ज़्यादा कुछ करना हो तो बुध के लिए आप बुधवार के व्रत कर सकते हैं, बुधवार की फास्टिंग चालू कर सकते हैं और पन्ना रत्न पहन सकते हैं। खास करके अगर फास्टिंग भी ना करना हो, इसका फास्टिंग भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन हेल्थ के इशू आते हैं तब ज़रूरी होता है फास्टिंग। और इसके लिए पन्ना पहनोगे तो ये पूरा नेगेटिव योग आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, पन्ना रत्न आपको इस योग से। आपके धनेश की बात करें तो चंद्रमा है और वो 4th हाउस में बैठा है। तो आपको केंद्र में होने के कारण ज़िंदगी में, आप 24 साल के हैं इस वक्त, तो जैसे आपका अभी 24वां साल चल रहा है बस इसी ईयर से, अब जैसे अभी आपका जो अब नेक्स्ट ईयर अभी से आप काउंट करोगे तो आपको पैसे की ग्रोथ देखने को मिलेगी। चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, लेकिन उधारी वाला काम नहीं करना है। या तो पिताजी का कोई बिजनेस है आप उस पर कर सकते हो, क्योंकि 10th हाउस में गुरु बहुत पावरफुल है, तो पिताजी का व्यवसाय आप कर सकते हो। वो नहीं करना है तो किसी कंपनी में जॉब करिए, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, ऊंचा ओहदा मिलेगा, क्योंकि गुरु का पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में है। 10वें भाव में गुरु आपके स्वग्रही है, बहुत मान सम्मान दिलाता है ऐसा गुरु। संपत्ति दिलाएगा, अच्छी संतान दिलाएगा, संतान का सुख मिलेगा। और आपका चंद्र गुरु का गज केसरी योग भी है। चंद्र गुरु दोनों, चंद्र से गुरु केंद्र में है, चंद्र से गुरु 7वें भाव में है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसे प्रतियुति भी कहते हैं। तो चंद्र गुरु के इस योग के कारण गज केसरी योग बन रहा है, तो मकान का योग, वाहन का योग भी बहुत अच्छा बनेगा। आप एक उदार, एक धार्मिक, लोगों की हेल्प करने वाले, एक पॉजिटिव व्यक्ति बनेंगे। और काफ़ी इंटेलिजेंट तो आप है ही मिथुन लगने के कारण। कन्फ्यूजन खाली खुद के लिए रहेगा, लोगों को सलाह देगा तो वो, आप किसी और को सलाह दोगे तो वो तो उसका भला हो जाएगा, लेकिन खुद के लिए आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन रहेंगे डिसीजंस में। अब देखिए, ये जो चंद्र गुरु है ये आपको लाभ आर्थिक रूप से देगा, दयालु बनाएगा, हेल्पिंग नेचर का बनाएगा, हर तरीके से आपके लिए फ़ायदा कारक ही है। अगर हम देखें, 4थे भाव का मालिक भी 12वें भाव में है, तो घर से दूर स्थान में जाने के यहाँ पे योग बनते हैं कमाने के लिए, तो आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 5th हाउस का मालिक हम देखें यहाँ पे तो शुक्र है, और वो यहाँ इस कुंडली में आपके शुक्र जो है वो 11वें भाव में बैठे हैं, और वो नीच के शनि के साथ बैठे हैं यहाँ पर। अब नीच के शनि जो है यहाँ पर लाभ भाव में, और वो भाग्य भाव के और 8वें भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पे देखिए, 8वां भाव जो होता है हमारे आयुष्य का होता है, हमारी मृत्यु का होता है, हमारे मृत्यु के कारण का होता है। 9वां भाव जो है वो हमारे नसीब का होता है। तो ये सारी चीज़ें शनिदेव लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पे शनिदेव का इस तरह 11वें भाव में नीच का होना वाहन से थोड़ी दुर्घटना का योग भी बनाता है। लाइफ का प्रोटेक्शन है, शुक्र है वहाँ पे, लग्नेश बुध भी देखिए मित्र के घर में है, इसके लिए इतनी चिंता की बात नहीं है। पंच महापुरुष योग है तो वो भी आयुष्य में कक्षा वृद्धि कर रहा है। लेकिन शनि जिस तरह बैठा है, गाड़ी वगैरह चलाते हो संभल के चलाइए ताकि आपको चोट वगैरह ना लगे। और दूसरी बात, भाग्य में थोड़ा सा डिले जरूर होता हुआ दिखेगा। इतनी अच्छी कुंडली है, इतने अच्छे सारे योग है, लेकिन फिर भी अच्छी प्लेस मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा प्रमोशन होना है, प्रगति होना है, तो उसमें आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सब काम मेरे थोड़े स्लो हो रहे हैं, अटक अटक कर हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको हर शनिवार को तेल से बना हुआ भोजन आपको गरीबों को खिलाना चाहिए। और अपने डेली रूटीन में हनुमान चालीसा और शनि चालीसा ये डेली पढ़कर ही आप निकलिए। 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार हनुमान चालीसा, 2 बार शनि चालीसा, अपनी एक आदत बना लीजिए। लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू आप लॉन्ग टर्म तक करते रहे
तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपका कैरियर हाउस काफ़ी पावरफुल है गुरु के वजह से, तो बड़े स्लो ही सही लेकिन प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी, बड़ी प्रोग्रेस होगी। और इनकम हाउस में भी जिस तरह शुक्र है तो प्रॉपर्टी का योग बनाता है, क्योंकि 11वें भाव में जब शुक्र होता है भूमिपति योग बनाता है, अग्नि दिशा है, तो यहाँ पे शुक्र को एडवांटेज मिलता है। तो शनि वहाँ पे जो खराबी कर रहा है तो वहाँ पे शुक्र थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी भी ला रहा है, तो इनकम वगैरह भी अच्छी होगी, लेकिन थोड़ा डिले से होगी, थोड़ा संघर्ष से बढ़ती जाएगी। 12वें घर का मालिक भी शुक्र है, तो वो जिस तरीके से लाभ भाव में आया है और लाभ का मालिक मंगल 12वें भाव में गया है, तो यहाँ तक आप जन्म स्थान से दूर दूर तो सही फ़ायदा है ही, लेकिन अगर विदेश का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन कंट्रीज़ की, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से अगर आपका चार्ट देखें तो काफ़ी सारी पॉजिटिव बातें हैं हमने बताई, नेगेटिव जो बातें उनका उपाय बताया, तो इस उपायों को करिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, बहुत ही सक्सेसफुल बनोगे। तो चलिए ऐसे ही फ्री कुंडली के सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ही आपके लिए हम लोग ऐसे फ्री कुंडली के वीडियोज़ लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।